हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज सभी के लिए मैंने एक स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है क्लास, ठीक है। तो आज मैं कराऊंगा दोस्तों दिवस, ठीक है। 10 दिवस ऐसे दिवस कराऊंगा जिसमें आपको एक या दो दिवस जो भी आएगा पेपर में निश्चित 10 में से मिलेगा मेरे में, ठीक है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं स्टार लगाता हूँ इसमें। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर 5 अप्रैल, 15 मई या 5 जून। तो आंसर है दोस्तों इसका 5 जून। कौन सा है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे विचार से सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे रामदेव बाबा जो है योग को बहुत ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, इंडिया में भी और विदेशों में भी। तो कब मनाया जाता है? क्योंकि देखो, तुमने देखा होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी भी योग करते हैं इस दिन, ठीक है। तो कौन से दिन मनाया जाता है? वही पता है, थोड़ी गर्मी सी रहती है, क्योंकि टी शर्ट पहन के करते हैं तो गर्मी सी रहती है। तो देखो मार्च में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो 22 जून है, 21 जून है। तो कौन सा है दोस्तों? 21 जून आंसर, ठीक है। 21 जून आंसर है। बात करते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो जल दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? देखो दोस्तों, बात करता हूँ जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है पेपर में, कहीं ना किसी वनडे कंपटीशन में मिल जाता है, ठीक है। जो वनडे कंपटीशन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाला, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व जल दिवस। देखो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि जल को जो है सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है जल के मामले में, ठीक है। तो ये दिवस जो बन जाता है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च, 23 मार्च या 22 मार्च। बताओ दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अब बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी, 16 सितंबर या 16 दिसंबर या 16 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? ओजोन दिवस, ठीक है। तो अब बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लो कम से कम 3, ठीक है। 3 स्टार लगा लो, ठीक है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर, 25 अगस्त या 22 अप्रैल, ठीक है। बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर है 22 अप्रैल। क्या है? 22 अप्रैल। बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी 3 स्टार कर दो, ठीक है। जो 3 स्टार क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना ही रखना है इसे, ठीक है। तो बात करते हैं कब मनाया था? 21 मार्च, 19 फरवरी या 28 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? कौन सा लग रहा है तुम्हें? बताओ। हाँ मैं 21 मार्च नहीं, गलत बेटा। इसका मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये थोड़ा आर्मी वालों के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा स्टार लगा लेना इस पे। तो देखो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो सभी को पता है 15 जनवरी को है, 30 जनवरी को है या 20 जनवरी को है। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट में आंसर दे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और
आपको ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कमेंट में आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो कौन सा है इसका, तो 30 जनवरी। क्या है इसका, 30 जनवरी। बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट कर लो। शिक्षक दिवस हमेशा ध्यान रखना 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। अब बात करते हैं एक विश्व रेड क्रॉस दिवस। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर भी 3 स्टार लगा लो, बिल्कुल 3 स्टार लगा लो, और इस पर भी मेरे विचार से स्टार ही लगा लो। ये शहीद दिवस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब है भैया रेड क्रॉस दिवस, 8 मई। कब है, 8 मई। ठीक है, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है, या 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो 10। ठीक है, स्टडी के। अब मैं 10 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस में उठाता हूँ। ठीक है, साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए 10 क्वेश्चन स्टेटिक्स के। एक पार्ट स्टेटिक्स रहेगा और दूसरा पार्ट साइंस रहेगा। तो साइंस और स्टेटिक्स को हम कवर करते चलेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आओ देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोलॉजी के, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो देखते हैं कहाँ चल रहा है, देखते हैं कि टाइफाइड रोग जो होता है। ठीक है, टाइफाइड जो रोग होता है, जो शरीर में इसको शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे। तो देखो क्या होता है, हृदय होता है, या गला होता है, या आहार नाल होता है। तो दोस्तों इससे जो प्रभावित होता है, जो टाइफाइड होता है, तो इससे प्रभावित हमारी क्या होती है, आहार नाल प्रभावित होती है। ठीक है, आहार नाल प्रभावित होती है। बात करते हैं दोस्तों एपिडर्मिक रोग। ये जो एपिडर्मिक रोग है, एपिडर्मिक यानी एपिडर्मिस। ठीक है, तो इससे कौन से क्या संबंधित है, किसमें होता है ये रोग, तो ये तो किसमें होता है, गले में होता है, कान में होता है, या त्वचा में होता है। तो दोस्तों एपिडर्मिक जो होता है वो हमारा किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। बात करते हैं जो एथलीट फुट रोग होता है वो किससे संबंधित होता है, तो इसे बताओ एथलीट फुट रोग किससे संबंधित होता है, किससे होता है, एथलीट किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पता है तो कमेंट में आंसर दें। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, ना कि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ट्रिप में जो ऐसे क्वेश्चन है पेपर में आए हुए उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इनकी एक मतलब डीपली क्लास ले आऊंगा। ठीक है ना, डीपली क्लास यानी पूरा बढ़िया करके पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी जो है मैं 1 लाइनर क्वेश्चन ऑप्शन भर के कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देख लो। तो ये दोस्तों, ये जो एथलीट फुट होता है, एथलीट फुट जो रोग है ये किससे होता है, फंगस से होता है। ठीक है, एक होता है हमारा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस पे 3 स्टार कर लो और इस पे 3 स्टार कर लो। ठीक है, और एक है एपिडर्मिक, ये 3 स्टार कर लो। ठीक है, ये तो डिप्थीरिया रोग है, ये किससे ग्रस्त होता है, क्या ग्रस्त होता है इससे। ठीक है, आंख ग्रस्त होता है, या गला होता है, या यकृत होता है। ठीक है, बताओ। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हमारा डिप्थीरिया रोग होता है, इससे हमारा गला ग्रसित होता है, यानी गला ग्रसित होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं। देखो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ग्लाइकोजन के रूप में तोड़ता है, या स्टार्च के रूप में तोड़ता है। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है वो मानव शरीर में किसके रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है।
किसके रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, निम्न में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो, काला चना, बंगाल चना या सोयाबीन। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है, देखो हमारे यहाँ क्या है, काला चना हो सकता है, बंगाल का चना हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। तो देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है वो सोयाबीन में होती है। किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त स्रावित होता है। जो पित्त होता है हमारा, ये किसमें स्रावित होता है? ठीक है, तो देखो इसे यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पाचक ग्रंथि में होता है, छोटी आंत में होता है या लीवर में होता है? तो किस में होता है बैंक? मार्क बताओ, किस में होता है? पित्त स्रावित किस में होता है? स्रावित का मतलब क्या है? स्रावित, अरे एकत्र, इकट्ठा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत इन तीनों में से कौन सा है? तो देखो आलू है, गाजर है या प्याज है? तो कौन सा है? तो दोस्तों जो विटामिन ए का इन तीनों ऑप्शनों में से जो अच्छा स्रोत है वो क्या है? गाजर है दोस्तों। क्या है? गाजर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ और देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। तो देखो दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जो अधिकांश पाचन है वह कहाँ होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य का अधिकांश जो पाचन होता है भोजन का, वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। बात करते हैं जो विटामिन सी है, विटामिन सी की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों देखो, या रिकेटस होता है क्या? नहीं। बेरी होता है? नहीं। स्कर्वी, क्या होता है? स्कर्वी, विटामिन सी, स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।